नो न्यूज वाली व्यूज पर दोस्तों आज का मुद्दा है भीषण गर्मी, हीट वेव। पूरे देश में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर जगह हर शहर का तापमान 42 डिग्री से ऊपर है और पर्यावरणविद लगातार चेतावनियां भी दे रहे हैं, लेकिन सरकारें अपने तरह से कामों में लगी हैं। ना कोई ध्यान दिया जा रहा है, जंगल कट रहे हैं, जमीनों पे कंक्रीट की बस्तियां बस्ती चली जा रही हैं। हमारे साथ हैं सुबोध रिछारिया जी, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं और लगातार कई मुद्दों पर काम भी करते रहते हैं। जन जागरूकता के काम है, लोगों को चेतावनी भी देते रहते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि सुबोध भाई बात हो रही है कि पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है और राजनेताओं की चिंता में पर्यावरण शायद उतना नहीं है जितना होना चाहिए। गंगा जी, सबसे पहले हम शहर से बात चालू करें कि हमारे शहर का तापमान आज जो है 40 से ऊपर 42 के आसपास है, जो कि अप्रैल में नहीं हुआ करता था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, यदि शहर को हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो 52 ताल तलैयों का शहर था ये। आज उंगलियों पे गिनने लायक तालाब बचे हैं। पेड़ों का जो विभत्स संहार हो रहा है, हत्या हो रही है, वो काटे नहीं जा रहे, उनकी हत्या हो रही है। और ये हत्या यदि अपन देखें तो हमारे शहर में हत्याओं का ये जो सिलसिला है, ये बिल्डर्स कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको वर्तमान में हाउबाग कॉलोनी देखें, राज परिवहन का जहाँ संभागीय अधिक ऑफिस हुआ करता था, वहाँ के पेड़ को देखें, वहाँ 200 साल पुराने पेड़ों को काट दिया गया और एक नहीं अनेक पेड़ कटे। अच्छा, उसके बारे में यदि थोड़ा बहुत संघर्ष करना भी चाहा लोगों ने तो उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। अब कैसे दबाया गया, ये इस पे तो अपन चर्चा आज नहीं कर पाएंगे, मगर ये बहुत सघन मसला है। दोस्तों, क्या है, शिकायतें पहुंचती हैं, वन विभाग उद्यान विभाग पे टाल देता है, उद्यान विभाग वन विभाग पे, दोनों विभागों की अगर स्थिति देखें तो पुलिस विभाग भी इसमें कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। अगर एक पेड़ का कत्ल होता है तो कोई भी उसकी जिम्मेवारी लेकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की जगह उन लोगों के पक्ष में खड़े मिलते हैं ये तमाम मशीनरी के लोग, सरकारी तंत्र, जिन्होंने पेड़ काटा है। उनकी अनुमतियों के पर अगर गौर करें तो कई बार देखने में आया है कि पेड़ों की केवल छटाई की अनुमति मिली है, लेकिन वो जड़ से काट दिए गए। ये शिकायतें आमतौर पर आपने देखी होगी। हम जबलपुर की बात जैसी कि सुबोध भाई ने की है वो सही है। निश्चित है कि इस तरीके की हकीकत सामने आई है और हमने और आपने दोनों ने मिलकर आवाज़ भी उठाई। अभी देखने में आ रहा है रिंग रोड भी बन रही है, लगातार हजारों पेड़ कट चुके हैं, लेकिन उन पेड़ों को नए पेड़ लगाने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आपने एक प्रशासन का मजाक देखा होगा, एक पेड़ माँ के नाम। कितने पेड़ लगे, कोई गिनती नहीं। गंभीरता न जनता में है, प्रशासन तो अगंभीर है ही। और मुझे तो तकलीफ इस बात की होती है कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासन में बैठे हुए मंत्रीगण, विधायक लोग हैं, ये भी अगंभीर हो गए हैं। सिर्फ इनको अपने अलावा को दिखाई नहीं दे रहा। आपने को बताया, जैसे अभी आपका ये जो कुंडम के जंगल, पुलिस प्रशासन और वो जंगल के माफिया के द्वारा काट दिए गए, हजारों पेड़ कट गए। और अभी आपके रिंग रोड में हजारों पेड़ कटना है। ये भी योजनाएं आ रही हैं। नर्मदा सूखने के लिए आतुर हो गई है, उसका जलस्तर घट गया है। नर्मदा पे यदि अपन देखें तो उसकी जो सहायक नदियां हैं, हिरण हुई और अन्य जो ऊपर है, नर्मदा की टोटल 30 सहायक नदियां हैं। 30 में 20 तो मर ही चुकी हैं लगभग। जो बारिश में पैदा होती हैं बस वही समाप्त हो जाती है। पहले वही 30 नदियां जीवंत रहती थी साल भर। नर्मदा का जल जो है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा ये घोषित कर दिया गया वो पीने लायक नहीं।
और ज्यादा समय नहीं है कि अगर 10-15 साल में वो नर्मदा नाले के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन इतने सारे सफाई अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान, ये सारे अभियान चल रहे हैं जो ये कागजों में अच्छे लगते हैं, ये बोलने में बड़े अच्छे लगते हैं, मगर हकीकत में हम काम करना भी नहीं चाह रहे हैं। आप ये देखिए कि फॉरेन में जो प्रधानमंत्री है वो साइकिल से चलता है, हमारे इधर का सरपंच जो है वो 4 व्हीलर से चलता है। कभी हमने उसके बारे में सोचे नहीं कि पर्यावरण का क्या होगा, और सबसे बड़ी चीज हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, उसको हम महामारी देके जाएंगे, उसको हम आपदा देके जाएंगे। अभी जिस तरीके से देखने में आ रहा है, पूरे देश में देखें, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली खुद आज की स्थिति में दिल्ली का तापमान भी लगभग 42 डिग्री के ऊपर है। और बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, ये सारी योजनाएं बताई जा रही हैं, विकास के नए नए आयाम बताए जा रहे हैं, लेकिन हरे भरे पेड़ नदारद हो रहे हैं। इन 30 सालों में 3 लाख हेक्टेयर जमीन खाली हो गई है जंगल की। वेतवा परियोजना जो सरकार ला रही है, दोनों नदियों को जोड़, उसमें 20,000 पेड़ कटेंगे। हसदेव जो छत्तीसगढ़ का जंगल है उसमें 20,000 पेड़ कट गए हैं और 1 लाख से ऊपर पेड़ कटने तैयार है। आपका ये जो बक्सवाहा है, हीरे निकालने के लिए सरकार ने वो भी ताक पे लगा दिया। उसके बाद आप यदि अभी रिसेंट में देखें तो हैदराबाद में 400 एकड़ में, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे वहाँ के छात्रों को कि कम से कम उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। उसकी वजह से अभी वो प्रोजेक्ट, पेड़ तो लगभग बहुत से काटे जा चुके हैं, उसके बावजूद रोक दिया गया है। और जब तक जागरण नहीं होगा आदमियों में, बच्चों में, स्कूल में पर्यावरण की गहरी शिक्षा देना होगी। आपका कहना सही है कि पर्यावरण की शिक्षा देना जरूरी है, लेकिन किताबों में पर्यावरण के बारे में पढ़ाना और हकीकत में जमीन पे पेड़ों को बचाना, दोनों में फर्क है। आज की स्थिति ये है, आपकी जिस तरीके की चिंता है, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, आज अभी अभी जबलपुर में अगर देखा जाए तो कई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, जहाँ पर कई हरे पेड़ हैं, उन पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों को कटना जहाँ पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है, वहीं उन पक्षियों के लिए भी, एक जो पक्षी हैं जो उन पर घोंसले बना के रहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चिंता की बात है। वो चिड़ियाँ, वो बहुत सारे पक्षी आज दुर्लभ होते जा रहे हैं। वो बया जो आपके खेतों पे, आपके खपरेल मुंडेरों पे देखी जाती थी, अब नहीं दिखती है, कौवे नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं एक आंकड़ा बोलता है गंगा जी कि 1,70,00,000 टन कार्बन उत्सर्जित होती है साल भर में पूरे विश्व में, जिसका 60% हिस्सा भारत उत्पन्न करता है। उसको बैलेंस करने के लिए अभी हम उतने गंभीर नहीं हैं। सरकार जो भी बात कर रही है वो मूलतः वो आंकड़ों पे बात कर रही है। मोदी जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, अब बड़ी तेजी से वो देखा कि होर्डिंग भी लग गए, सब जगह हो गया। होर्डिंग जहाँ लगा है वहाँ पेड़ था, वो पेड़ कट चुका। केवल एक पेड़ माँ के नाम कह देने बस की अगर कोशिशें हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैसे जीवन पत्रकारों ने वो 6 लाख पेड़ की परियोजना सुनी होगी जो सीएम शिवराज जी ने की थी, उसका हादसा आपने भी देखा, वो किसी से छुपा नहीं। तो ऐसे मजाक हो रहे हैं। पेड़ बचाओ, वृक्ष लगाओ, जिस तरीके के ये अभियान है, इनकी हकीकत अगर देखी जाए तो ये केवल वन विभाग के रिकॉर्ड में और उनकी फाइलों में नजर आते हैं, उद्यान विभाग के आंकड़ों में समझ आते हैं और उसके बिलों के भुगतान में समझ में आते हैं। लेकिन 6,68,400 हेक्टेयर जंगल 30 साल में खो दिया गया इस देश में। ये आंकड़ा ये साबित करता है कि आप अभी और तपेंगे, ये सूरज और जम के आगे बरसाएगा और आप हीट वेव की चपेट में होंगे। वो लोग जो इस
पूरी प्रक्रिया में कहीं न कहीं दोषी हैं। वो वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं, वातानुकूलित गाड़ियों में चल रहे हैं, लेकिन उन्हें सड़क पर रहने वाले उस आदमी की चिंता नहीं है, उन लोगों की चिंता नहीं है जो कच्चे मकानों में रहते हैं या गरीब बस्तियों में। गंगा जी, एक बात और है, यदि आप देखें तो जो प्लास्टिक वेस्टेज का उत्सर्जन हो रहा है वो भी इतनी तेजी से हो रहा है। पर्यावरण को जहाँ पेड़ कटने का नुकसान है, वहाँ प्लास्टिक का जो वेस्टेज आ रहा है, जो उसका वो अच्छा, वो नष्ट तो होता नहीं है। तो प्लास्टिक उत्सर्जन जो है और जो डेवलपमेंट है, जो आप ताप विद्युत बना रहे हैं, इससे पर्यावरण और नष्ट होता जा रहा है। क्योंकि आप जब विद्युत बनाएंगे, कोयला जलेगा, उत्सर्जन बढ़ेगा। दूसरा, हमारा देश ही, आपने यूक्रेन का युद्ध देखा, युद्ध लड़ने आमदा है देश, वो मानव से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने हित के सर्वोपरि है। तो ये सब विषम परिस्थितियां जो है आने वाले संकट को और बढ़ा देंगी, और हम खून के आंसू रोएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी। सब कुछ होगा, ना वो खा पाएगी ठीक से, ना वो रह पाएगी ठीक से। सुबोध भाई की ये चिंता वाजिब है कि आने वाली पीढ़ियां खून के आंसू रोएंगी। इतनी तेज गर्मी, इतना भीषण आपके पर्यावरण पर असर पड़ने वाला है कि बच्चों को सांस लेने तक की मुश्किल होगी। कोरोना काल निकला था, उस समय हमने देखा भी है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत थी। बहरहाल, आज की चर्चा बस यहीं तक। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आप लगातार बने रहिए। धन्यवाद सुबोध भाई। नमस्कार। आपको मुझको अपनी बात कहने का जो अवसर आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम तो ये आपसे कोशिश करेंगे कि ये चर्चाएं आगे भी होती रहें, और आप उसको सामूहिक रूप में परिवर्तित करें, ताकि लोग और भी आएँ और उस मुहिम को आगे बढ़ाएं।